जैसे आप कथा के माध्यम से सुना था राजा पुरु के चरित्र को, राजा ययाति के चरित्र को, कि छोटे पुत्र को क्यों राजपाट दिया। कुछ कारण रहा होगा ना। माता पिता का जो पुत्र प्रेमी होता है, उनके विचारों को जो पढ़ता है, उसी के प्रति माता पिता अपनी सारी जिम्मेदारियां सौंप देते हैं। उसी प्रकार से भगवत प्रेमियों, आज गोविंद अपने ही स्वरूप का ये महादान, ये महाप्रसाद आज गोपियों को देने जा रहे हैं, तो उनका परीक्षण कर रहे हैं, उनको हर प्रकार से निरीक्षण कर रहे हैं कि देखिए इस महाराज की जो पवित्र पावन लीला है, इसके योगों गोपियां है भी कि नहीं है। धन्य है भगवत प्रेमियों, आज इस प्रकार से वार्तालाप करते हुए गोपियां भगवान से प्रश्न करती हैं, गोविंद भी प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि हे गोपी, एक बात बताओ कि अगर किसी पतिव्रता नारी का पति परदेश गया हो और वो उस स्वरूप की पूजा रात दिन कर रही है, कदाचित उसका पति आ जाए, बाहर से दरवाजा खुलवा रहा है, तो क्या करना चाहिए? उस पतिव्रता नारी को दरवाजा खोलना चाहिए या उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए? आज भगवत परमेश्वर प्रकार से गोपी जो है ना, भगवान कृष्ण से पूछती है। गोविंद कहते हैं, अरे गोपियों, तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो, तुम तो ज्ञानी हो गई हो। आज कहते हैं कि जैसे कहते हैं कोई दूर है, तो जो प्रेमी होता है, जो उसका अपना होता है, तो उसकी यादों में समय गुजारता है, और जब वही व्यक्ति अपने पास आ जाता है ना, तो फिर यादें नहीं, उसके सम्मुख बैठ करके उसे वार्तालाप करता है। तो उसी प्रकार से गोपियां कहती हैं, ये गोविंद, आप हमारे हो, जब आप हमारे जीवन में नहीं थे तो हम आपकी याद कर रहे थे, परंतु आज आप मेरे सम्मुख हैं, इसलिए गोविंद कृपा कीजिए, अपनी अमृतमयी ये जो महाराज की लीला है ना, इसको हमारे जीवन में प्राप्त करा दीजिए। आज आग्रह करती हैं समस्त गोपियां गोविंद से। गोविंद कहते हैं, हे गोपी, ये अधरा व्रत क्या है? कहते हैं, धरती इति धरा, जो धरती पर है, जो धरती धारण किए हुए है, उसे कहते हैं, धरती का नाम है धरा, जो धारण करती है। परंतु जो अधरा मृद है, उसे क्या कहते हैं? वर्णन करते हैं सुखदेव महाराज, ये अधरा मृत वो अमृत है जो गोविंद ही अपने भक्तों को प्रदान करा सकते हैं। कहते हैं, धन्य है धरा अमृत, धरती में अधरा अमृत जो भगवान कृष्ण के पास है। गोपियों ने इसी अधरा अमृत की याचना की है। कहते हैं, धन्य है, हमें वो रस हे गोविंद प्रदान कीजिए। इस प्रकार से बार बार आग्रह करते हुए गोविंद जब जान गए कि ये गोपियां वास्तविक इस रास में प्रवेश होने के योग्य है, तो गोविंद ने आज रास बिहारी सरकार ने अपने उस प्रेम का, अपने उस आनंद को लुटाने के लिए गोपियों को, धन्य है, जैसे गोविंद जब अदृश्य हुए थे ना, गोपियों ने गोपी गीत भी गाया था कि हे कृष्ण, हे गोविंद, आप मेरे हैं, हम आपके हैं, आप कृपा कीजिए।
इस प्रकार से भगवत प्रेमियों गोविंद जैसे ही आज श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि में निधिवन में ये महाराज सवे से प्रारंभ होने जा रहा है, तो चारों तरफ भगवत प्रेमियों को इसे महाराज को तो कहते हैं कि हर व्यक्ति को पान करने के लिए नहीं, जिनका चीर हरण हुआ था उन्हीं गोपियों को भेड़ों का धन सुनाई दी। वही गोपियां आज महाराज में प्रवेश होने के लिए पहुंच जाती हैं, परंतु इधर भगवान भोले बाबा जो कैलाश में विराजमान हैं और वहीं पर भगवत प्रेमियों सुंदर सा मैया पार्वती भी आज दिव्य सिंहार करते हुए कि आज मैं भी महाराज से खेलने जाऊंगी, देखने जाऊंगी। तो भोले बाबा ने आग्रह किया, हे देवी महाराज में तो जाओगी परंतु कहाँ जा रही हो? कहने लगे कि हे नाथ, उस महाराज ने किसी पुरुष का जाना, महाराज वहां वर्जित हैं, वहां सिर्फ गोपियां ही गोपियां। आज भगवत प्रभु जब ये सुना भोले बाबा तो कहने लगे, हे पार्वती देखो ऐसा करो देवी कि कृपा करके हमारे ऊपर हमें भी उस महाराज में ले चलो, हम भी देखेंगे राज बिहारी सरकार का कैसा महाराज है, हम भी दर्शन कराएंगे। बार बार आग्रह करते हैं भोलेनाथ। आज माता कहती हैं अगर चलना ही है तो फिर तो तुमको क्या वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, लहंगा और चुन्नी, क्यों गोपी बनना पड़ेगा। जब तक जीव जो है ना ये गोपी भाव को धारण नहीं करता है तब तक इसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। देखो देव के देव जो महादेव है, आज वो भी एक गोपी भाव को धारण करके भगवान की कथा में प्रवेश होने के लिए जा रहे हैं। गोपी शब्द का अर्थ कोई स्त्रीवाचक नहीं है कि कोई स्त्री ही गोपी हो। मेरे भोले बाबा भी गोपी बने कि नहीं बने? आज सुंदर सा दिव्य सिंगार मैया पार्वती कर रही हैं और सुंदर सा सिंगार के साथ में श्रीधाम वृंदावन की ओर मैया के साथ में भोले बाबा आज चल रहे हैं और चलते हुए मार्ग में भगवत प्रभुओं जैसे श्रीधाम वृंदावन में आए ना